अब बात ऑपरेशन शीश महल की। टाइम्स ऑफ नवभारत पर आज का साल का सबसे बड़ा खुलासा हुआ। इस खुलासे ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आम आदमी वाले सो कॉल्ड जुमले को जो सच है उजागर कर दिया। सो कॉल्ड जुमला मैं इस वजह से कह रहा हूं कि हर बात में हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से सुनते हैं कि हम तो जी आम आदमी, हम तो आम आदमी के लिए ही हैं और खुद भी आम आदमी। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि आम आदमी में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने नई राजनीति का भरोसा जगाया था। लेकिन आज जो खुलासा टाइम्स ऑफ नवभारत ने किया उससे भरोसा टूटता हुआ दिख रहा है। सोचे, जिस व्यक्ति ने कभी कहा था कि मुख्यमंत्री बनने पर गाड़ी नहीं लूंगा, सिर्फ 4-5 कमरों का घर चाहिए, जिसने अपनी नीली वैगन आर को कॉमन मैन सीएम का सिंबल बनाकर लोगों को दिखाया। लोगों को बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा था। निजी तौर पर मुझे बहुत पसंद आया। साल 2011-12 में जब देश में अन्ना आंदोलन हुआ, करप्शन के खिलाफ आवाज उठी, तो मैंने पहले बताया कि मुझे एक आम इंसान की तरह बहुत बेहतर लगा। लेकिन आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर करीब 45 करोड़ रुपए के रेनोवेशन का बजट, जिसमें बड़ा हिस्सा सुपीरियर क्वालिटी की साज सज्जा पर है, और उसके सबूत टाइम्स ऑफ नवभारत पर आप लगातार शाम 6 बजे से देख रहे हैं, तो यकीन मानिए मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। और ऐसा ही आम लोगों के साथ हुआ होगा, आपके साथ हुआ होगा। पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब एक एक करके डॉक्यूमेंट सामने आए तो लगा ये क्या है। मैं नहीं कहता कि किसी सीएम का आवास फटेहाल हो, लेकिन मतलब ये कतई नहीं कि उसके रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च हो, वो भी ऐसे समय में जब देश कोविड से लड़ रहा था। आम आदमी पार्टी की सरकार खुद कह रही थी कि उसके पास तनख्वाह तक देने के पैसे नहीं है। तो ये सब क्या है? आज की तारीख में पूरा देश एक सवाल पूछ रहा है कि क्या आम आदमी का विश्वास इस ऑपरेशन शीश महल के खुलासे को देखकर क्या हिल नहीं गया? हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव हमारे साथ है। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में रवि जी आपसे कर लेता हूं कि खुद को आम लोगों का नेता कहने वाला अचानक इतना खास कैसे हो जाता है कि सरकारी आवास की साज सज्जा पर खाली सजाने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च? देखिए, ये गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले के अंदर जो कागज दिखाए जा रहे हैं वो कितने विश्वसनीय हैं, उन पे किन लोगों ने सिग्नेचर किए हैं, उनमें क्या सामान खरीदे गए हैं, ये सारी चीजें संदेह के घेरे में है। रवि श्रीवास्तव जी, टाइम्स ऑफ नवभारत कि मुझे इस पे धड़ल्ले से कह रहा है, हम लोग सर बिल्कुल साफ गोई के साथ कह रहे हैं कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल को कागजात झूठे लगते हैं तो नवभारत के कैमरे तैयार हैं, ले जाइए अंदर और बताइए कि उनके खिलाफ कौन साजिश कर रहा था जो डॉक्यूमेंट बना दिए सामने। नहीं, डॉक्यूमेंट तो छोड़िए, आप जो पिक्चर दिखा रहे हैं मार्बल की, पर्दे की, किचन की, इन चीजों की, उनमें क्या सच्चाई है? क्योंकि वो सारी पिक्चर तो स्टूडियो जनरेटेड है। सर देखिए, मैं तो कभी उनके घर के अंदर गया नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं कि जितनी पिक्चर हम दिखा रहे हैं ना, उनमें साइड पे लिखा हुआ है कि सांकेतिक तस्वीरें हैं। मैं वही पढ़ के बोल रहा हूं। तस्वीरें सांकेतिक हैं सर, आंकड़े सांकेतिक नहीं है। नहीं, मैं वही पढ़ के बोल रहा हूँ कि वो सच्ची तस्वीरें भी सच्ची नहीं है, आंकड़े भी सच्चे नहीं है। आपको पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए हर चीज को। हर चीफ मिनिस्टर का आवास किस तरह का है, प्रधानमंत्री का आवास किस तरह का है, प्रधानमंत्री का आवास कितनी लागत 500 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है, जो शायद 2-3 गुना अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो ऐसे हालात के अंदर जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री 190 करोड़ का प्लेन खरीद रहे हैं, प्रधानमंत्री 8,400 करोड़ रुपए का प्लेन खरीद रहे हैं। सर मुझे तो याद नहीं पड़ता रवि श्रीवास्तव जी कि देश के अंदर किसी और ने नारा दिया हो कि भाई मैं कट्टर ईमानदार हूं। शहजाद पूनावाला, सवाल मेरा आपसे है भाई कि तस्वीरें तो हम खुद कह रहे हैं कि सांकेतिक हैं। अगर आंकड़े सही नहीं मानते हैं अरविंद केजरीवाल तो हमारे कैमरे तैयार हैं भाई, आप सीएम आवास के अंदर ले जाइए, दिखा दीजिए कि जो हम दिखा रहे हैं वो झूठ है। देखिए, पारदर्शिता की चरम सीमा पर बैठे हुए व्यक्ति जिसकी शुरुआत ही पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से हुई, तो उसको तो कल के कल वीडियो डाल देना चाहिए यूट्यूब में कि ये मेरा घर है, इसमें नहीं लगा है 6 करोड़ का मार्बल, इसमें नहीं लगा है 2.5 करोड़ का लाइट फैन, इसमें नहीं लगा 1 करोड़ का कर्टन, इसमें नहीं लगा है 63 लाख के किचन। ये कल ही करके उसको दिखा देना चाहिए, यूट्यूब पर डाल देना चाहिए। तो सभी लोगों को संतुष्टि होगी कि ये जो 6 अफसर ने साइन किया पीडब्ल्यूडी के, और पीडब्ल्यूडी विभाग आपका है। अब सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है, देखिए सबसे पहले शुरू हुआ वैचारिक भ्रष्टाचार, मतलब कि कांग्रेस से मैं नहीं गठबंधन करूंगा, पर कांग्रेस की गोद में बैठ गए।
फिर उसके बाद हुआ फिस्कल भ्रष्टाचार, जो घूस वाला भ्रष्टाचार, शराब घोटाला, वाला घोटाला। अब हो रहा है नैतिक भ्रष्टाचार, मतलब कि जिस बात पे कहा था, हलफनामा लिख कर दिया था कि मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, सामान्य व्यक्ति की तरह रहूंगा। अब देखिए कि सामान्य व्यक्ति अगर ऐसे 45 करोड़ का रेनोवेशन काम, और अगर ये 45 करोड़ दिल्ली की जनता के लिए खर्च होते तो 12,000 कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन के, 2,700 वेंटिलेटर आ जाते, 4,500 ऑक्सीजन बेड बन जाते अस्पताल में, 22 लाख डोज बन जाती वैक्सीन की, अगर ये 45 करोड़ रुपए इस पर खर्च होते दिल्ली वासियों पर। तो मैं आज केवल रवि जी से इतना ही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी नहीं, ये तो केजरीवाल की खास आदमी पार्टी और केजरीवाल का ताजमहल है, जिसका आज आपने दिखाया है। अगर ये सच नहीं है तो कल के कल आपको ले जाए घर में और बता दे, देखिए हमारा साधारण फ्लोरिंग है, मार्बल नहीं लगा है, वो कौन सा वियतनाम का मार्बल नहीं। सर अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि भाई डॉक्यूमेंट झूठे हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट दे दीजिए। एक और चीज बहुत जरूरी है इसमें, एक चीज जरूरी ये है कि ये जो सारी सामग्री बताई गई है, क्या ये लगाई भी गई है? ऐसा हो सकता है कि 8-8 कर्टन बताए हैं 1 करोड़ के, पर कर्टन लगे कितने हैं, या कर्टन कहीं और भेज दिए गए हैं? ये तो हमारी जनता का पैसा है ना। तो इसको देखने के लिए रवि जी आप कल के लिए हमारा समय ले लो, मैं तो नहीं जाऊंगा, पर अनंत जी को ले जाओ, वहां पे वो अच्छी तरह से देख लेंगे। अगर कोई भी चीज गलत होगी तो हमें कल डांटेंगे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। ठीक है रवि जी, मैं तैयार हूं देखिए इस बात के लिए। सर अगर आप परमिशन दिलवा देते हैं अंदर चलने के लिए तो मैं आपके साथ चलकर आपका हम कदम बनकर अंदर चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे ये बताइए सर, आते जाते रहते हैं, इन्होंने देखा होगा, इनको पूछ लीजिए। हाँ। आपने देखा ऐसा कोई मार्बल वार्बल लगा हुआ था, आपने देखा है रवि जी? आप तो गए होंगे कई बार। देखिए मुझे भ्रष्टाचारी जनता पार्टी के प्रतिनिधि का कोई ये आप गए हैं तो ये लगा है कि नहीं लगा? आप तो गए हैं, आपके लोग पहले भी कर चुके हैं। एक गौरव भाटिया स्कूल देखने गए थे। गौरव भाटिया जी को मैं कह रहा हूं सर, रवि जी छोड़ दीजिए सारी बातें, रवि जी सारी बातें छोड़ दीजिए सर, हमें प्रूफ में मत दीजिए। आप आपका नहीं मन करा प्रूफ देने का, आप मत दीजिए सर। मुझे बताइए कि हमारी रिपोर्ट तो ये कह रही है सर, तारीख ये बता रही है कि रिनोवेशन तब हुआ जब देश के अंदर कोविड काल था, आधे वक्त तक कंस्ट्रक्शन बंद थी। ये वो काल था जब दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। देखिए इस बारे में पूरी बात राघव चड्ढा बता चुके हैं कि किस तरह से वो 80 साल पुराना मकान था, किस तरह से अरविंद केजरीवाल के जो वृद्ध माता पिता हैं उन पर 4 बार छत गिर चुकी थी। उसके बाद दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने निर्णय लिया कि नया कंस्ट्रक्शन करने के बजाय हम इसी को मजबूत बनाते हैं। अभी इसमें केजरीवाल कहां से आ गए? ठीक है सर, मैंने आपकी बात को बड़ा किया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आए, उन्होंने मुख्यमंत्री की बिना किसी इजाजत के अपने आप आए, 1 करोड़ रुपए के पर्दे लगा करके चले गए। ये आपका तर्क मैंने मान लिया, लेकिन सर अब इसी पैमाने पर एक और तर्क है, और वो तर्क ये कि जब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि फलाने के बाथरूम में एसी लगे हुए हैं, ऐशो आराम की किसी की जिंदगी कट रही है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, तो तब ये पीडब्ल्यूडी वाला तर्क नहीं था सर? क्या ये अपनी बात आई तो पीडब्ल्यूडी का तर्क आ गया? त्यागी जी कहने को तो सत्यपाल मलिक कहते हैं कि पुलवामा फर्जी था। अरे सर आप तो इस वक्त अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं ना सर, तो वहां की बातें कीजिए। बाकी जितने टॉपिक है रवि श्रीवास्तव जी, चर्चा में आप अक्सर रहते हैं, आपसे बातें कर लूंगा। चलिए मैं इसमें भी आप जवाब विश्वास नहीं करते, उस पे आप डिबेट नहीं करते, उस पे आप सवाल कभी नहीं चलिए मैं रवि श्रीवास्तव जी, अच्छा ठीक है, शॉर्ट कमेंट शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं वापस आपके पास आ रहा हूं सर। रवि जी आप एक काम कीजिए, कल जो है सत्यपाल मलिक का भी इंटरव्यू इनके साथ 6 बजे करवा दो, और उससे पहले 6:30 बजे या 5 बजे जब भी समय हो इनका घर भी दिखवा दो, दोनों करवा दो टाइम्स ऑफ भारत पे। आपको समस्या है सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू ले लेना कल 6 बजे, वो देने को तैयार है टाइम्स ऑफ भारत को। मैं जहां तक जानता हूं सत्यपाल मलिक नव भारत से दूर दूर भागते हैं, तो अगर वो तैयार है तो उनको 6 बजे बिठा दो, 6:30 बजे घर दिखाना, दोनों काम कर लो। ठीक है सर, समस्या है नव भारत सर, वैसे सच्चाई तो शहजाद ये है, सच्चाई तो ये है। अच्छा ये रवि जी अब ये बात आई करी तो मैं शहजाद के सामने बता ही देता हूं, आपके सामने बता दो, दर्शक भी जान ले सर कि इस इंटरव्यू के लिए कोशिशें हमारी लगातार जारी थी। रवि श्रीवास्तव जी बता देता हूं आपको सर, इस इंटरव्यू के लिए कोशिशें हमारी लगातार जारी थी, मलिक साहब मान नहीं रहे, जाने क्या बात है, तो वो अलग बात है सर, वो पर्सपेक्टिव अलग है, देखिए उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अब वो क्यों नहीं मान रहे, हो सकता है आपको पता उस बात का, लेकिन आज की तारीख में मुझे बताइए सर रवि श्रीवास्तव जी, 1 करोड़ रुपए के पर्दे सर कहीं से तुक समझ आती है? मैं कह रहा हूं ना सर, नहीं आए। दिल्ली में जिन लोगों ने उनको सीएम चुना सर, कई की बस्तियां उस 1 करोड़ रुपए में अपने कई महीनों का खर्च निकाल लेंगी सर। कागज सत्यापित होने चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए। अरे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के सिग्नेचर हैं सर, ये तो सबसे आसान तर्क होता है सर कि कागज झूठे हैं।
देखिए जनता 3 बार 4 बार आप आ जाइए ऑफिस रवि श्रीवास्तव जी, मैं आपको कागज, आपको असली कागज में सामने दिखा देता हूं, बताइए आप। वहां से भी इन्हें लात मार के निकाल दिया गया। हाँ। अब ये अपनी खींच निकालते हैं बैठ करके। हाँ। और आपको सारे भाजपा के ही कोर्ट मिलेंगे शाम से। हाँ। मुझे और किसी पार्टी का नहीं मिला। हाँ। सब भाजपा वाले हम तो सर आम आदमी पार्टी को आमंत्रित कर रहे हैं, हम तो खुद अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित कर रहे हैं, सीएम साहब को, कि भाई आइए आप, टाइम्स नाउ नवभारत का मंच आपका स्वागत कर लेगा, आप आइए अपनी बातें कह दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, हम उसमें सुन लेंगे। मंच खुला है सर, तो आते ही है, आप जब बुलाएंगे आएंगे जी। जो सच्ची बात मेरे है, पास वो और वक्त होता है सर, मैं इस चर्चा को आगे भी जारी रखता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि श्रीवास्तव जी आपका और शहजाद आपका हम तक जुड़ने के। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।